इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सॉल्व। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जब वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर, पहले की बात हो रहा है तो x में 3 घट जाएगा, ये हो जाएगा x - 3 वर्ष तथा अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर, देखिए यहाँ पे पश्चात बोला गया है मतलब बाद में, और जब बाद में बोला जाता है तो उसमें आयु जोड़ा जाता है। सो यहाँ पे 5 वर्ष पश्चात रहमान की जो आयु हो जाएगा वो x + 5 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान के आयु का व्युत्क्रम। सो व्युत्क्रम का मतलब है, यदि यहाँ पे x - 3 है, यदि कोई संख्या हमारे पास x - 3 है तो हम इसके बट्टे में कुछ यदि नहीं रहने पर हम 1 लिख सकते हैं। और व्युत्क्रम का मतलब है कि हर को अंश में और अंश को हर में लिखना है। ऊपर वाली संख्या नीचे लिखना है और नीचे वाली संख्या ऊपर लिखना है। तो 1/3 का जो व्युत्क्रम होगा वो x - 3 का व्युत्क्रम होगा 1/x - 3 प्लस यहां पे हो जाएगा 5 वर्ष पश्चात में 1/x + 5 = 1/3। देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x - 3 होगा और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x + 5 होगा और इन दोनों का जो योग है वो 1/3 है। सो योग जो इन दोनों का है वो 1/3 है। अब आगे हमारा जो इक्वेशन निकलेगा वो इसी से निकलेगा। सो हम नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम करेंगे, ये हो जाएगा x - 3, दूसरे कॉलम में x + 5। अब x - 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यहां पे इससे इस 1 को गुणा करेंगे तो ये संख्या इस तरफ आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा x + 5 और ये प्लस x + 5 को इससे करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे x - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 = चल रहा है 1/3। फिर अगले स्टेप में ये x और ये x मिलके हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे
5 है और माइनस का 3 है, सो प्लस में 5 में 3 घटेगा तो यहां बचेगा 2। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो x का गुणा x के साथ ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा 5 के साथ ये हो जाएगा प्लस का 5x। अब 3 का गुणा x के साथ ये माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस के 3x, और 3 का 5 के साथ माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस के 5 दिया 15, इक्वल में 1/3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 3 का मल्टीप्लाई इधर से करेंगे और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, और यहाँ पे 6 इक्वल में x स्क्वायर को 1 से करेंगे। सबको यदि 1 से करते हैं तो सेम संख्या ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। सो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x और 3x, यदि हम 5x जो है प्लस में माइनस के 3x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस के 15। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और ये प्लस वाली संख्या इक्वल किस तरफ ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस 6, और इक्वल किस तरफ कुछ नहीं है तो क्या बचा 0। अब देखिए x स्क्वायर 2x प्लस का है और 6x माइनस का है, तो 2x में 6x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, और यहाँ माइनस के 15 में ऐड करेंगे माइनस के 6 को तो 15 और 6 मिलके 21 हो जाएगा, ये होगा माइनस का 21, और इक्वल किस तरफ 0 है तो हम इक्वल किस तरफ 0 लिख देंगे। आप 0 को इधर चाहे इधर आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर में जब ये संख्या है तो इस बराबर को हम इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। हमें x का गुणा 21 से करना है, तो x का गुणा यदि हम 21 से करेंगे x स्क्वायर का तो ये 21x स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ने पे ये कटेगा 3 का पहाड़ा से 7 बार में, तो 7 या 21 हो जाएगा, और इस 3 को और 7 को ऐसे जोड़ के या घटाव करके लिखना है कि बीच वाली संख्या यानी कि 4x आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल 0। देखिए हमने 4x को माइनस के 7x प्लस 3x में तोड़ा है, और यदि आप माइनस के 7x और 3 को गुणा करते हैं तो ये माइनस का 21 होता है। सो इन दोनों में कॉमन आएगा x स्क्वायर माइनस 7x में कॉमन आएगा x, अंदर बच जाएगा x माइनस 7, और इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो प्लस का 3, अंदर बचेगा x माइनस 7। अब इसमें और इसमें सेम डिजिट है तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 7, और ये x प्लस 3 को एक अलग कॉलम में लिख लेंगे, x प्लस 3, और इन सबके इक्वल में 0 चल रहा है। अब आगे हम इस तरफ सॉल्व करेंगे। यदि x माइनस 7 इज इक्वल 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस के 7 इक्वल किस तरफ आएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में हम इसको ले लेंगे, यदि x प्लस 3 इज इक्वल 0 सो x इज इक्वल हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल किस आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो देखिए जो माइनस में संख्या आ रहा है ये उम्र नहीं हो सकता है, क्योंकि
उम्र ऋणात्मक नहीं होती है। तो रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितना वर्ष आ रहा है? 7 वर्ष। यहां पे लिख सकते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देती है और उसका रिजल्ट जो है, यानी कि 2 सब्जेक्ट अलग का, एक गणित का और एक अंग्रेजी का, जो मार्क्स होता है वो 30 होता है। उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। सो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यहां पे किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स हम मान लेंगे, माना शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। यदि गणित में x अंक प्राप्त करता है, ठीक है ना, तो अंग्रेजी का अंक क्या हो जाएगा? तो यहां पे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि गणित प्लस अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है। सो दोनों सब्जेक्ट में मिला करके ये टेस्ट में 30 नंबर लाती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम लिखते हैं तो गणित का हमने x मान लिया है प्लस अंग्रेजी बराबर 30। सो अंग्रेजी का जो मार्क्स हो जाएगा, अंग्रेजी बराबर हो जाएगा 30, और ये प्लस का x इक्वल किस तरफ आएगा? तो माइनस का x। सो अंग्रेजी का जो अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 30 माइनस x। अब सेकंड कंडीशन है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो। सो गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलेगा तो ये अंक क्या हो जाएगा? गणित का x अंक है, इसमें 2 अंक अधिक मिल जाएगा तो ये अंक हो जाएगा x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर यदि इसमें 3 अंक कम मिलता है तो अंग्रेजी का मार्क्स क्या है? 30 माइनस एक्स है। 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स है। यदि हम इसमें 3 और घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब प्रश्न के अनुसार इन दोनों का जो गुणनफल है वो 210 होता। सो प्रश्नानुसार
x प्लस 2 और 27 माइनस x का गुणनफल 210 होगा। अब इस x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x में 27 का गुणा हो जाएगा 27x, फिर x को माइनस एक्स के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए इससे हमने पहले 2 बार इसको कर लिया गुणा, अब इस 2 से इन दोनों को करेंगे तो 27 दुना 54 प्लस का 54 और 2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x बराबर 210। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27x और यहां माइनस का 2x है तो ये मिलके हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 54। इस 210 को इक्वल की इस तरफ ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 210 इक्वल में 0। अब देखिए ये 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 210, यदि हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 25x और 54 में 210 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में 6 जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6 और यहाँ पे 20 में 5 जाएगा 15। ये माइनस का 156 हो गया और इक्वल की इस तरफ 0। अब हमें क्या करना है, इस वाले समीकरण को 0 की इस तरफ ले लेना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 और इक्वल की तरफ इस तरफ, ये सारा इस तरफ चल गया तो इक्वल की इस तरफ क्या बचा 0। अब इसी स्टेप को और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल 0। अब ये जो है हमारे पास द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे उससे पहले हम x को 156 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 156x का स्क्वायर। इससे फैक्टर करने पे ये आ रहा है 2 7 जा 14, 1 कैरी होगा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 कैरी होगा 18, 2 9 जा 18। 3 के टेबल में 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। यदि हम 156 का फैक्टर करते हैं तो ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा, जो कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12। यदि हम 12 और 13 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो यहाँ पे ये बीच वाली कंडीशन 25 हमारा x आ जाता है, और यदि हम 12 और 13 को गुणा करते हैं तो 156 भी आ जाता है। दैट मीन्स माइनस के 25x को हम 12x माइनस 13x में तोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल 0। अब देखिए ये दोनों संख्याओं से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, अंदर में बचेगा x माइनस 12। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में आ रहा है माइनस का 13, अंदर बचेगा x प्लस सॉरी माइनस, यहां भी माइनस ले लेंगे क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस भी होता है, x माइनस 12 और इक्वल की तरफ 0। अब देखिए ये दोनों कॉलम में सेम डिजिट है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 12 और इन दोनों में एक कॉलम ले लेंगे इसको x माइनस 13 इज इक्वल 0। अब इस तरफ सॉल्व करेंगे, यहां पे यदि x माइनस 12 इज इक्वल 0
तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12 इक्वल किस तरफ आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। और दूसरी तरफ यदि x माइनस 13 इज इक्वल 0, सो x इज इक्वल हो जाएगा प्लस का 13। तो x का दो मान आ गया, एक 12 और एक 13। यदि गणित का, यहां पे डायरेक्ट यहां लिखते हैं, यदि गणित का मार्क्स यदि हम 12 लेते हैं तो अंग्रेजी का मार्क्स क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी जो है वो है 30 माइनस एक्स। गणित का हम 12 ले रहे हैं तो अंग्रेजी का हो जाएगा 30 माइनस एक्स, दैट मीन्स 30 माइनस 12 बराबर आएगा 18। गणित का मार्क्स यदि हम 12 लेते हैं तो अंग्रेजी का मार्क्स 18 आता है। और यदि हम गणित का मार्क्स 13 लेंगे तो अंग्रेजी का जो मार्क्स आएगा वो 30 माइनस एक्स, दैट मीन्स 30 माइनस 13 इज इक्वल 17। तो गणित का मार्क्स 12 लेने पर अंग्रेजी का जो मार्क्स है वो 18 आ रहा है, और गणित का मार्क्स 13 लेने पर अंग्रेजी का जो मार्क्स है वो 17 आ रहा है, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत है, इस तरह से मान लेते हैं कि एक आयताकार खेत है और इसका एक विकर्ण है जो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा से 60 मीटर ये अधिक है विकर्ण, और छोटी भुजा से लंबी वाली भुजा 30 मीटर अधिक है। इसका मतलब ये है कि हमें छोटी भुजा मानना है। तो हम यदि छोटी भुजा को x मीटर मान लेते हैं तो ये आएगा x प्लस 60 मीटर, क्योंकि छोटी भुजा से जो विकर्ण है वो 60 मीटर अधिक लंबा है, और छोटी भुजा से बड़ी भुजा वो 30 मीटर लंबा है। तो ये हो जाएगा, बड़ी भुजा यदि ये है तो ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। सॉल्व। माना छोटी भुजा बराबर x मीटर, छोटी भुजा को हम x मीटर मान लेंगे। तो बड़ी भुजा जो हमारा ये है और लंब माने कि विकर्ण x प्लस 60 है, तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर तथा लंबी भुजा बराबर हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। अब देखिए, जब आकृति इस तरह का बनता है तो श्योरली है कि यहां एक क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहां पे 90 अंश के कोण जैसा बन रहा है। तो जब इस तरह का आकृति में समकोण त्रिभुज बनता है तो फॉर्मूले के रूप में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को यूज करेंगे। सो पाइथागोरस प्रमेय से
क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होना ही होना है, ठीक है ना। सो पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सो कर्ण स्क्वायर हमारे पास क्या है, x प्लस 60 मीटर, ये हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल, आधार स्क्वायर क्या है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारे पास, x मीटर, सो x का स्क्वायर। अब देखिए ये जो x प्लस 60 है और यहाँ पे x प्लस 30 है, ये किस रूप में है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, जिसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इसको हम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे, ये हो जाएगा a और ये b, तो a स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल, इसको भी इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 30, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर यहां पे रह जाएगा एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर यहां है और यहां भी है, तो बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर और इधर भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 दूना 120x प्लस 60 का स्क्वायर 3600 इक्वल किस तरफ हो जाएगा, 2x को 30 से करेंगे तो 30 दूनी 60x और 30 का स्क्वायर 900 प्लस में x का स्क्वायर। देखिए ये संख्याओं को उठा के हम इक्वल के इस तरफ ले लेंगे तो ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में, सो यहाँ पे 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सबको इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 120x माइनस 3600, इधर क्या बच गया इक्वल किस तरफ, 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक साथ हम व्यवस्थित करके भी लिख रहे हैं, और 60x में माइनस करेंगे 120x तो ये हो जाएगा माइनस का 60x, 900 प्लस का है और 3600 माइनस का है, तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, यहां बच जाएगा माइनस का 2700 और इक्वल किस तरफ 0 को हम इधर लिख लेंगे इक्वल में 0। देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है, अब इसको हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 60 को हम 90x प्लस 30x के रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 90 और 30 का गुणनखंड क्या आ रहा है, मतलब गुना करने पे क्या आ रहा है, 2700 आ रहा है, और 90x में प्लस का 30x हम जोड़ रहे हैं तो ये 90x माइनस का है, निकल के 60x ही आ रहा है, इसलिए 90x प्लस 30x में इसको तोड़ेंगे और माइनस का 2700 इक्वल 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर रह जाएगा x माइनस 90, इन दोनों में कॉमन 30 आ रहा है, अंदर रह जाएगा x माइनस
90 और इक्वल में 0। अब देखिए दोनों सेम डिजिट है तो यहाँ पे x माइनस 90 हो जाएगा एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में x प्लस 30 इज इक्वल 0। अब यदि x माइनस 90 इज इक्वल 0, सो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस का 90 और x प्लस 30 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 30। यहां पे देखिए लंबाई माइनस में नहीं होगा, इसीलिए माइनस वाली संख्याओं को हम नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू 90 आ गया। हम यहां पे लिखेंगे अतः x हम छोटी भुजा को माने हैं, तो अतः छोटी भुजा बराबर x मीटर, दैट मीन्स 90 मीटर। ये छोटी भुजा आ गया। और लंबी भुजा x प्लस 30 है तथा लंबी भुजा बराबर x प्लस 30, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 90 है प्लस 30 बराबर 9 3 12 120 मीटर। सो इस प्रकार छोटी भुजा का मान 90 मीटर आ गया और लंबी भुजा का मान ये आ गया 120 मीटर। सो आज की इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। जहां कहीं भी क्वेश्चन में आप सबको डाउट हो आप लोग कमेंट करके हमको बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।